हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार। आज आप लोगों को ग्रीन ट्री के माध्यम से ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक वायुमंडल पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। वायु से घिरा हुआ आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु देखा गया है, वायु एक मिश्रण है और अनेकों गैसों का मिश्रण है। तो देखते हैं जो कंपटीशन में कुछ गैस के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो 78.08% है। और नाइट्रोजन का एक खासियत है कि पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दबाव नाइट्रोजन का ही है। ठीक है, ऐसे देखा गया है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है। चलिए, ऐसे नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण नाइट्रेट के रूप में करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब देख लिया जाए, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन है जो 20.93% है। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं इसको 21% भी दिया रहता है। अगर 21% भी रहेगा तो सही होगा, जो कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देख लिया जाए, उसके बाद आर्गन है जो कि एक अक्रिय गैस है। कहीं कहीं उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस भी लिखा रहता है। यह 0.93 है। देखिए याद करने का, ये 20.93 और यहाँ 0.93, यानी कि दोनों के लास्ट में 93 है। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए। उसके बाद अक्रिय गैस में वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आर्गन। अगर सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस पाया जाता है तो आर्गन। कितना प्रतिशत? 0.93% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ऐसे इस आमतौर पर देखा गया है सबसे भारी गैस है ये। ठीक है, इसका क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा मात्रा होता है। तो जान गए अब जो हम वायुमंडल में कौन कौन गैस कितना पाया जाता है। तो पूछेगा सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 78.08%। सेकेंड स्थान पर तो ऑक्सीजन हो जाएगा 20.93%। थर्ड स्थान पर पूछेगा तो आर्गन हो जाएगा जो कि अक्रिय गैस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। चलिए, तो ये तो जान गए हम गैसों के बारे में। अब जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। जब हम नीचे पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कमता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? तापमान कमता है। अब देखना है जे कितना कमता है। ठीक ना, 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमता है। अगर पूछा जाए 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर कितना कमता है तो 1 डिग्री सेल्सियस कमता है। अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाए जो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना कमता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर पूछा जाए जो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है तो कमता है। अब कितना कमता है तो 165 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कमता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमता है। चलिए, तो तापमान के बारे में हो गया। अब जानते हैं वायुमंडल में मोटाई। अब देखिए, वायुमंडल की मोटाई को परतों में डिवाइड किए हैं, तो इसको 5 मंडल में हमने बांट दिया है। सबसे नीचा है क्षोभ मंडल, उसके बाद है संताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है वहीय मंडल। तो बारी बारी से इस पांचों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ऐसे तो याद करना एकदम आसान है। देखिए, टाइप बाय टाइप बांट लीजिए और उसमें से क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, इसमें कितना हमको पढ़ना है। उसके बाद संताप मंडल में कितना। ऐसे करके अगर बांट के पढ़ा जाए तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सकता है। ठीक है, तो देख लिया जाए क्षोभ मंडल। कहीं कहीं इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया जाता है, इसलिए हम इंग्लिश में भी इसको लिख दिए हैं। क्षोभ मंडल का स्ट्रेटोस्फीयर होता है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले तो ये जान जाइए जो ये दो तरह के ऊंचाई को डिनोट करता है। अगर ध्रुव पर इसका ऊंचाई पूछा जाए, ध्रुव पर तो 8 किलोमीटर पर है। इसका नीचे से 0 से 8 किलोमीटर पर क्षोभ मंडल है ध्रुव पर। अगर विषुवतीय रेखा पर पूछा जाए, विषुवत पर पूछा जाए तो 18 किलोमीटर पर, 0 से लेकर 18 किलोमीटर पर विषुवत पर है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर पर। देख लिया जाए तो इसमें जान जाइए जो क्षोभ मंडल में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले जान जाइए जो क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नीचा का परत है। उसके बाद जान जाइए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना घटती है। मौसम संबंधित घटना घटती है किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। क्या क्या घटना घटता है
तो जान लीजिए बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, ये सब हमारा क्षोभ मंडल में आता है। उसके बाद देखिए मौसम संबंधित घटना घटने के कारण क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहा जाता है। मौसम संबंधित घटना घटने के कारण क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहा जाता है। अब जान जाइए जे सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में CO2 गैस पाया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा गैस पाया जाता है तो CO2 गैस पाया जाता है। देखिए इसका एक कंडीशन है, कोई भी गैस जब गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण वह नीचे से ऊपर की ओर उठने लगता है। तो यही कारण है कि ग्रीष्मकालीन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है, या क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अगर पूछा जाए गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाएगा, गर्मी में बढ़ेगा, ठीक है, गर्मी में बढ़ेगा और जाड़ा में कमेगा। किसकी मोटाई, क्षोभ मंडल की, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं संताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। इससे देखिए पहला तो जान जाइए जो इसकी मोटाई 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच संताप मंडल आता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या आपको आता है। पहला क्वेश्चन तो देख लिया जाए, जो वायुयान उड़ने की आदर्श गति पाई जाती है। अगर पूछा जाए वायुयान उड़ने की आदर्श गति किस मंडल में पाई जाती है तो संताप मंडल में, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधित कोई घटना घटती ही नहीं है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो संताप मंडल से सबसे बड़ा मतलब बेटर क्वेश्चन आता है जो किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगर पूछा जाए जो ओजोन परत, अगर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो आप क्या बताइएगा, संताप मंडल में। ओजोन परत से कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। पहला तो ये जान जाइए जो ओजोन परत की मोटाई कितना से कितना होता है, तो आप जान जाइए 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक ओजोन मंडल की मोटाई है। कितने ओजोन परत मान लीजिए या मंडल मान लीजिए, कहीं कहीं इसको मंडल भी लिख देता है, तो ओजोन परत ही हम लोग पढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक, ठीक है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा आप लोग को पता होगा जो CFC गैस से ज्यादा खतरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि गैस यानी कि CFC गैस। CFC गैस किससे प्राप्त होता है तो आप लोग को पता होगा, एयर कंडीशन से, फ्रीज से, इस सब से जो निकलने वाली गैस है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण हमारे धरातल पर पहुंचेगा, पृथ्वी पर पहुंचेगा, और जिससे बहुत बड़ा बीमारी जैसे कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर, ठीक है। तो ओजोन परत को कहीं कहीं सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस परत को सुरक्षा कवच कहा गया है तो ओजोन परत को, क्यों, क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है, ठीक है। जान जाइए, उसके बाद जान जाइए ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को डाल्सन इकाई से मापा जाता है। तो ओजोन परत को डाल्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन परत से कितना क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहले तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है तो संताप मंडल में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद संताप ओजोन परत की मोटाई 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ओजोन परत को किस गैस से ज्यादा खतरा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमको ये याद रखना है जो ओजोन परत को किस चीज से मापा जाता है तो डाल्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है। तो देख लीजिए ओजोन परत से हमारा कितना क्वेश्चन बना, ठीक है। और चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर, इंग्लिश में हमको जानना जरूरी है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आप देखिए मेसोस्फीयर की मोटाई कितना है तो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, ठीक है। आप देखिए इसमें कितना क्वेश्चन याद करना है, इसमें मात्र 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए
जो मध्य मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर पूछा जाए -100 डिग्री सेल्सियस किस मंडल का टेम्परेचर है तो मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो उल्का संबंधित कोई भी घटना, चाहे उल्का गिरना, ये सब कौन सा मंडल में आता है तो मध्य मंडल में। तो दो क्वेश्चन मध्य मंडल से सिर्फ याद करना है, एगो मध्य मंडल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री, और एगो उल्का संबंधित घटना किस मंडल में तो मध्य मंडल में। चलिए अब देखते हैं आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। इसकी मोटाई सबसे 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। ठीक है, इससे मात्र एक क्वेश्चन क्या है, आयनिक गुण पाया जाता है। अगर पूछा जाए किस मंडल में आयनिक गुण पाया जाता है तो हमारा हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल में सबसे बड़ी खासियत है जैसे रेडियो, टेलीविजन, ये सब का रडार जो पहुंचता है पृथ्वी से, जो छोड़ा जाता है सब का रडार, वह आयन मंडल में जाकर और इससे टकराने के बाद हमारे रेडियो पकड़ता है या टेलीविजन, तो आयनिक गुण पाया जाता है किस मंडल में, आयन मंडल में। मात्र एक क्वेश्चन याद रखना है। उसके ऊपर चल जाइए, 640 किलोमीटर से अधिक पर जाने पर इसका कोई और अंत नहीं है, वहाँ बाह्य मंडल है। इंग्लिश में इसको याद कीजिएगा तो एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, एक्सोस्फीयर की मोटाई 640 किलोमीटर से ऊपर, सबसे ऊपर का बाह्य मंडल, इसका ऊपरी सीमा का कोई छोर नहीं है। चलिए इससे हमको कितना क्वेश्चन याद करना है तो वो देख लेते हैं। इससे सबसे पहले तो ये जान लेना है कि सबसे भारी गैस नीचा, यानी कि हमको किस क्षोभ मंडल में CO2, और सबसे हल्का गैस कहाँ पाया जाएगा तो हमारा हो जाएगा बहिर्मंडल में। सबसे हल्का गैस कौन कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम। अगर पूछा जाए ऐसे कि सबसे हल्का गैस निम्नलिखित में से कौन सा है तो आप हाइड्रोजन बनाइएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी हल्का निष्क्रिय गैस है तो हीलियम हो जाएगा, जो कि हीलियम सबसे हल्का निष्क्रिय गैस है। ऐसे सारा गैस में हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए एक और बात इससे हमको ये याद रखना है, जो उपग्रह, जितना भी उपग्रह संचार जो छोड़ा जाता है पृथ्वी से, उस सब हमारा उपग्रह किस मंडल में रहता है तो वो हमारा हो जाएगा बहिर्मंडल में। उपग्रह संबंधित कोई भी उपग्रह, जैसे इसमें देखिए उपग्रह दो होता है, एगो होता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह का जो होता है से कितना किलोमीटर पर वह रहता है तो ध्रुवीय उपग्रह 700 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक है ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है। एगो आरो होता है भूस्थैतिज उपग्रह। भूस्थैतिज उपग्रह, इसका हाइट जो है से 36,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, भूस्थैतिज उपग्रह कितना किलोमीटर पर छोड़ा जाता है तो 36,000 किलोमीटर पर। चलिए तो ये था हमारा वायुमंडल। ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान गए थे जो वायु एक मिश्रण है, वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78.08% है। आर्गन है सेकेंड स्थान पर 20.93% है, कहीं कहीं 21% भी रहता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है जो कि अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। पूरे गैस में जितना भी गैस है इसमें भारी गैस ही है। उसके बाद हम बताए थे जो इसका मोटाई जो होता है से परतों में विभाजित किए हैं। सबसे निचला परक्षोभ मंडल है, इसमें हम बताए हैं मौसम संबंधित घटना घटती है। इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहते हैं। नीचे से हम बताए हैं ऊपर जाने पर तापमान कमता है। अगर मान लीजिए जो हम 1 डिग्री 165 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमेगा। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमेगा। उसके बाद हम बताए हैं मौसम संबंधित घटना घटने के कारण इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताए हैं जो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है और जाड़े में कम जाती है। उसके बाद देख लीजिए सेकेंड में बताए थे संताप मंडल। इसमें हम बताए थे जो दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एगो जो वायुयान की उड़ाने की आदर्श गति पाई जाती है, दूसरा ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत से हम कुछ क्वेश्चन बताए हैं। इसका मोटाई बताए हैं 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर होता है। उसके बाद बताए हैं इसमें CFC
गैस के कारण ओजोन परत में क्षति पहुंचता है। इसके बाद बताया है ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा गया है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को डाप्सन इकाई से मापा जाता है। चलिए अब आगे हम बताए हैं मध्य मंडल। इसमें बताया है 2 क्वेश्चन। एगो इसका यही एक मंडल है जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा बताया है उल्का संबंधित घटना इसमें घटती है। उसके बाद आइए आयन मंडल। इसमें हम बताए हैं आयनिक गुण पाया जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद बताए हैं वही मंडल जो कि सबसे ऊपर का मंडल है। इसमें हम बताए हैं जो सबसे हल्की गैस पाई जाती है, सबसे भारी नीचे है तो हल्का ऊपर होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम। और उसके बाद उपग्रह जितना भी छोड़ा जाता है वो सब हमारा बाह्य मंडल में पाया जाता छोड़ा जाता है। उसमें बताए हैं जो उसमें 2 तरह का उपग्रह पाया जाता है। एगो ध्रुवीय उपग्रह जिसका 700 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम बताए हैं भूस्थितिज उपग्रह जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है या चलता है। चलिए दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके